आज की इस वीडियो में हम लोग C++ के बेसिक सिंटैक्स को देखेंगे, उसके साथ साथ हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन गो नेक्स्ट C++ सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को एक टाइटल दे देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का ही टाइटल दे देता हूँ इसे, और यहाँ से मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे सोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर मेरी main.cpp की फाइल यहाँ से मुझे मिल जाएगी। अब उसमें ऑलरेडी मुझे यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स लिख के दे दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए इसे यहाँ से इरेज कर दूंगा। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास सिंटैक्स के अंदर आती है वो है हमारे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास हैश के सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं, और ये हमारे कंपाइलर को ये कहते हैं कि हमारे सोर्स कोड को, यानी हमारे C++ के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले प्री प्रोसेस कर लो। तो जो यहाँ पे मैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंक्लूड। अब ये इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास कई तरह के हैं। इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं हमारी हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए। तो जो यहाँ पे अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स हमारे पास वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी लिखी होती है, जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जो यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल को यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है IO स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अंदर हमारे तमाम के तमाम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारी नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस क्या होती है? नेम स्पेसेस को ऐड करने के लिए हम यूजिंग नेम स्पेस और उस नेम स्पेस का नाम लिखते हैं। अब ये नेम स्पेसेस होती क्या है? नेम स्पेसेस हमारे पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं। तो जो यहाँ पे मैं नेम स्पेस यूज़ कर रहा हूँ वो है STD, यानी कि हमारी स्टैंडर्ड नेम स्पेस। नेम स्पेसेस के बाद रहता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जहाँ से हमारी मेनली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास इंट। इंट हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे एज अ सिंटैक्स ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन, उसके बाद आ जाती है हमारी स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद आ जाती है हमारी कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स को हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। यहाँ तक हमारे C++ का बेसिक सिंटैक्स कंप्लीट हो गया हुआ है। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी पॉइंट करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काउट लिखूंगा, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर्स। ये जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, इनको हम इंसर्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स एंड डबल कोमास डालूंगा। अब इन डबल कोमास के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो एज इट इज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्यों लगाते हैं? सेमीकोलन हम अपने कंपाइलर को ये बताने के लिए लगाते हैं कि यहाँ तक हमने अपनी एक स्टेटमेंट लिख ली है। अब इससे आगे जो भी लिखेंगे वो हमारी सेकंड स्टेटमेंट होगी या फर्दर आगे थर्ड स्टेटमेंट होगी। तो जब भी हम एक स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे तो उसके लास्ट में हम लोग सेमीकोलन डालेंगे। अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे। अब रन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से हम मैनुअली जाके ये बिल्ड एंड रन का ऑप्शन मिल जाएगा हमारे पास टॉप पे, इसके ऊपर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, या कोड ब्लॉक की शॉर्टकट की है F9, उसको प्रेस करेंगे तो भी सेम काम होगा। अब यहाँ से मैं इसे मैनुअली क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब इसमें देखें तो ये जो कोटेशन मार्क्स में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम लिखा हुआ आ जाता है हमारे पास कि इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने में कितने सेकंड्स लगे हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी टू लर्न। तो आज की इस वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को बनाना सीखा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद नेम स्पेस हमने ऐड की, स्टैंडर्ड नेम स्पेस ऐड की, उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर अपनी एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट की, जिसके अंदर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देखा। दैट्स इट फॉर टुडे।